नमस्कार साथियों, यूपीएससी मेनिया में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पंचायती राज समितियों पर चर्चा करेंगे जिनका पंचायत के गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह टॉपिक यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी यहाँ तक यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे लगभग हर साल एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आइए इस टॉपिक को महात्मा गांधी जी के एक कोट से स्टार्ट करेंगे। The voice of the people at grassroots level must be heard. Every village should be a republic and governed by its own people. गांधी जी कहते हैं, गांवों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र गणराज्य हो जहां के लोग स्वयं अपना शासन चलाएं। यह कोट स्थानीय स्वशासन की इम्पोर्टेंस को बताता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पूर्ण किया गया। आइए पंचायती राज कमिटीज़ के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। पंचायती राज एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, जिसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना है। इसका उदाहरण आप ऋग्वेद में भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऋग्वेदिक टाइम्स में सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं थीं, जो स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत का गठन का उल्लेख है। और जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को तीसरा स्तर उस माना जाता है गवर्नेंस का। तो आइए एक एक करके पंचायती राज कमिटीज़ को डिस्कस करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, इस कमेटी का गठन 1957 में हुआ था। इस कमेटी ने 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया, ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत है, इसका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। बाकी पंचायत समिति और जिला परिषद का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने इलेक्टेड बॉडीज़ रिकमेंड की जो कि इलेक्शन कराएंगी। बाकी पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में गठन की गई। अशोक मेहता कमेटी, ये इस कमेटी का गठन 1970 में हुआ था। इसने त्रिस्तरीय के बजाय द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली रिकमेंड की। जिला परिषद और मंडल पंचायत ग्रुप ऑफ विलेजेस था, जो कि जिसका पॉपुलेशन लगभग 15,000 से 20,000 होती है। इन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होना चाहिए, और इन्होंने पंचायत समिति को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए सुझाव दिया। GVK राव कमेटी, इस कमेटी का गठन 1985 में हुआ था। यह कमेटी बेसिकली ग्रामीण विकास और पॉवर्टी एलिवेशन जैसे मुद्दों को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि ग्रामीण विकास पहलों का जो योजना बनाने के लिए जिला जो है डिस्ट्रिक्ट, वो प्राथमिक इकाई होनी चाहिए। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि जिला परिषद जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन और देखरेख के लिए केंद्रीय निकाय होना चाहिए। और जैसा कि हर कमेटी रिकमेंड करती है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए पे फोकस करती है। LM सिंघवी कमेटी, इस कमेटी का गठन 1986 में हुआ था। इस कमेटी ने भी और सारी कमेटियों की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की मांग की, रिकमेंड किया। इसने ग्राम सभा का आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि पंचायत में एक ग्राम सभा होनी चाहिए रूट लेवल पे, एकदम ज़मीनी स्तर पे।
इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो लोकल न्याय होता है, लोकल लोगों के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की जाए, और जो है विलेज पंचायत को और भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। थुंगन कमेटी, इस कमेटी का गठन 1988 में हुआ था। इस कमेटी ने नियमित पंचायत इलेक्शंस का सुझाव दिया कि वो नियमित रूप से पंचायत इलेक्शन टाइम पे होते रहने चाहिए। इस कमेटी ने स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनाने की मांग की, और इस कमेटी ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता पर जोर दिया, जिससे वो अपने मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें, किसी और का हस्तक्षेप ना हो। गाडगिल कमेटी, इस कमेटी का गठन 1988 में हुआ था। इस कमेटी ने पंचायत बॉडीज़ का टर्म जो है 5 साल सजेस्ट किया, और SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही। इन्होंने भी रिकमेंड किया कि जो पंचायत बॉडीज़ हो उनको और भी ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। फिर आता है 73वां संविधान संशोधक अधिनियम, जो कि 1992 में आया था। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस एक्ट के तहत पार्ट 9 और शेड्यूल 11 जोड़ा गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। इस एक्ट में थ्री टीयर सिस्टम को लागू किया गया, ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को। इसमें SC ST और वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया, और स्टेट इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। कभी कभी एग्ज़ाम में कमेटी और उनके ईयर को मिलाने के लिए आ जाता है, तो आइए हम लोग एक बार कमेटी और उनके गठन का ईयर देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में गठन हुआ था। अशोक मेहता कमेटी 1970 में गठन हुआ था। GVK राव कमेटी 1985 में गठित की गई थी। LM सिंघवी कमेटी 1986 में गठित की गई थी। थुंगन कमेटी 1988 में गठित की गई थी। गाडगिल कमेटी 1988 में गठित की गई थी, और फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में आया था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और UP RO का RO के एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पे डेली रात को 10 बजे क्विज़ कराए जाते हैं। आप चैनल को ज्वाइन करके क्विज़ में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।